नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। आईटीआई डिप्लोमा या आपने बीटेक या कोई डिग्री कर रखे हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भरा जाएगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये आपका आया है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड एईएसएल की तरफ से, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रांसमिशन जो है कंपनी है, जो कि आपका इसके 16 स्टेट में इनकी प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों। 21,100 किलोमीटर तक इसका ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में इसके लगभग बहुत सारी जो है ट्रांसमिशन लाइन में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। आपका इस एनर्जी वगैरह जो है, जैसे आपका सोलर वगैरह से, आपका थर्मल पावर से जो है एनर्जी एनर्जी जो है जनरेट होता है, वो आपका ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू घर घर में बिजली भी प्रोवाइड यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग आपका 12 मिलियन इसके कंज्यूमर्स है ऑल ओवर इंडिया में। और अभी इनके रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपका मुंबई मुंड्रा में, और उसी के लिए यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट आपका जारी किया गया है। तो काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज है। आपके अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एईएसएल यानी कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड रिक्वायरमेंट ड्राइव। ठीक है, अपॉर्चुनिटी विथ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड एंड अडानी GCSS। ठीक है, यहाँ पर डेट देख लीजिएगा दोस्तों, आपका जो इंटरव्यू होगा 2 दिन रहेगा, 28 और 29 नवंबर। ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा, 28 और 29 नवंबर को वर्क इंटरव्यू होगा। इससे पहले आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपका मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। ये यहाँ पर QR कोड देखिए, आप इसको स्कैन करेंगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, और गूगल फॉर्म आपको जो भी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा वो आपको वहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्कैन टू अप्लाई, तो स्कैन करेंगे तो गूगल फॉर्म होगा, और जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है, सिलेक्शन होता है, तो आपको ईमेल के माध्यम से और इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है और किस जगह पे आना है, किस डेट को आना है। एक्चुअली यहाँ पर डेट वगैरह सारी चीज़ें मेंशन दे रखा है। ठीक है, 28 और 29 अक्टूबर दिया गया है इंटरव्यू डेट। और उससे पहले आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ईमेल के माध्यम से और भी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ नोट ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल रिसीव द एग्जैक्ट ड्राइव लोकेशन। ठीक है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको जो है एग्जैक्ट आपका जहाँ पर इंटरव्यू होगा उसका लोकेशन आपको ईमेल में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज है। सबसे पहले अगर पहला जो प्रोजेक्ट है वो आपका ट्रांसमिशन एंड कोर इंजीनियरिंग रोल्स पे, यहाँ पर जो पोजीशन रहेगा पहला रॉ मैनेजर की 15 वैकेंसीज रहेगा, और इसके लिए अगर आपको ग्रेजुएशन या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें 5 से 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, MP, गुजरात और छत्तीसगढ़। ठीक है, हालांकि ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर जॉब रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन अलग अलग है। फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए भी 15 वैकेंसीज है, और इसके लिए B और BTech मांगा है। यानी किसी भी ब्रांच से अपने BTech कर रखे इसका फॉर्म भर सकते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया दोस्तों। पैन इंडिया है, किसी भी जगह पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज है सर्वे मैनेजर की 5 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका ITI डिप्लोमा, सिविल, PLC, कैड और प्रेफर्स आपको मिलेगी। और ITI के अलग से भी वैकेंसी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ITI के लिए सबसे ज़्यादा सीट है तो ITI के लिए है। ठीक है, सर्वे मैनेजर के लिए दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसका लोकेशन आपका अहमदाबाद गुजरात में रहेगी। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन लाइन मैनेजर की 2 वैकेंसीज है। इसके लिए B और BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। जॉब लोकेशन पुणे, मुंबई, मध्य प्रदेश रहेगा। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन इंचार्ज की 2 वैकेंसीज है। B BTech इलेक्ट्रिकल के लिए होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस। जॉब लोकेशन आपका मुंबई रहेगा। उसके बाद हेड प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन लाइन की 1 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका B और BTech इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, लेकिन 15 साल के इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, और अहमदाबाद जॉब लोकेशन रहेगा। फिर आपका हेड इंजीनियरिंग सब स्टेशन की एक रिक्वायरमेंट है। इसके लिए भी आपका B BTech इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, 15 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका जॉब लोकेशन अहमदाबाद रहने वाली है।
नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है सब स्टेशन इंजीनियर मैनेजर की 3 वैकेंसीज है। इसके लिए भी आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब लोकेशन अहमदाबाद रहेगा। फिर आपका सब स्टेशन इंजीनियरिंग मैनेजर सपोर्ट की यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। इसके लिए बी और बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। जॉब लोकेशन अहमदाबाद। फिर आपका प्लानिंग मैनेजर की 2 रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ। जॉब लोकेशन पुणे आपका रहने वाली है। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपका नेक्स्ट अलग प्रोजेक्ट है। यहाँ पर प्रोजेक्ट देख लीजिए, ट्रांसमिशन बिजनेस ऑफ रोल और आउटसोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह की रिक्वायरमेंट है, ऑफ रोल भी रहेगा और आउटसोर्स के माध्यम से भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो इसमें पहला पोजीशन है ROW ऑफिसर की 14 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका ITI डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से है, अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये पैन इंडिया है, किसी भी जगह पर आपका लोकेशन रह सकता है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद सर्विस सुपरवाइजर और टेक्नीशियन की, यहाँ पर सुपरवाइजर और टेक्नीशियन के टोटल 98 सीट है, तो सबसे ज़्यादा सीट आपका यहीं पर है। ITI डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से होना चाहिए, किसी भी ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैन इंडिया में जॉब लोकेशन रहेगा। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बिजनेस, जिसमें सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग एंड चिल्ड वाटर प्रोजेक्ट की है। और इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 वैकेंसीज है, बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए और इसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब लोकेशन पैन इंडिया रहेगा। फिर आपका I&C इंजीनियर की 1 वैकेंसीज है, बी बीटेक इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। इसका भी जॉब लोकेशन पैन इंडिया रहेगा। उसके बाद लेड इलेक्ट्रिकल DCS की 1 वैकेंसीज है, बी बीटेक और एमटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर लीड प्रोजेक्ट सिविल एंड स्ट्रक्चरल की 1 वैकेंसीज है। इसके लिए भी आपका बी बीटेक और एमटेक सिविल से होना चाहिए, 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, इसके बाद लीड BD DCS एंड N और E की है 1 वैकेंसी, बी बीटेक और एमटेक मैकेनिकल से रहनी चाहिए। फिर आपका लीड एस्टिमेशन की 1 वैकेंसी है। इसके लिए आपका बी बीटेक और एमटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से होना चाहिए। उसके बाद लीड प्रोजेक्ट मैकेनिकल चैंपियन की 2 वैकेंसीज है। इसके लिए भी आपका बी बीटेक और एमटेक मैकेनिकल से रहनी चाहिए। उसके बाद मैनेजर सिविल DCS की यहाँ पर 1 वैकेंसीज है, बी बीटेक और एमटेक सिविल से होना चाहिए। ठीक है, मैनेजर इलेक्ट्रिकल DCS की 1 रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपका बी बीटेक और एमटेक इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। फिर मैनेजर I&C इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है, बी बीटेक इंस्ट्रूमेशन और कंट्रोल या इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर I&C प्रोजेक्ट की 1 वैकेंसी है। इसके लिए बी बीटेक इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैनेजर मैकेनिकल DCS की 1 वैकेंसी है, बी और बीटेक एमटेक मैकेनिकल से होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर की भी 2 रिक्वायरमेंट अलग से रखा गया है, बी बीटेक आपका मैकेनिकल से रहना चाहिए और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आपका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस CNI के लिए है। इसमें आपका पावर सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट की 12 वैकेंसीज है, बी बीटेक आपका होना चाहिए। साथ ही आपने अगर MBA कर रखे हैं तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैन इंडिया में जॉब लोकेशन रहेगा। फिर आपका ऑपरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट की 9 वैकेंसीज है। इसमें बी बीटेक होना चाहिए, किस ब्रांच से होना चाहिए ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कमर्शियल कंट्रोलर फाइनेंस की 3 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका BCom MCom MBA फाइनेंस या CA कर रखे अप्लाई कर सकते हैं। पावर सप्लाई सॉल्यूशन की यहाँ पर 3 वैकेंसीज है, बी बीटेक आपका होना चाहिए, साथ MBA कर रहे हैं आपको प्रेफरेंस दिए मिलेंगे। उसके बाद टेंडरिंग एंड वाइडिंग मेंबर्स की 5 वैकेंसीज है। इसके लिए बी और बीटेक आपका होना चाहिए, लेकिन आपने MBA कर रखे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी आपने बी बीटेक कर रखे तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आपका है स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें सर्कल हेड की 4 वैकेंसीज है, बीटेक के लिए इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ। जॉब लोकेशन बारामती, सोलापुर और सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर रहेगा। फिर डिवीजन हेड की 6 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर जॉब लोकेशन रहेगा। फिर आपका NOMC कंट्रोल सेंटर की 3 वैकेंसीज है। इसके लिए भी आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मुंबई, पुणे और कोल्हापुर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो HR डिपार्टमेंट की है। इसमें आपका
टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट की 15 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका MBA HR MSW से कर रखे तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्किल रिक्वायर भी रखा है, इन रिक्वायरमेंट एक्सपर्टाइज और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, HR टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, इससे रिलेटेड आपको वर्क आना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। मुंबई और अहमदाबाद जॉब लोकेशन रहेगा। फिर आपका HR ऑपरेशन स्पेशलिस्ट की 20 वैकेंसीज है। इसमें आपका MBA मांगा है, ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। सारा पोस्ट मैंने बता दिया है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है और सारा चीज़ें बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे जॉब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।